हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए महिलाएं के लिए, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए सबसे अच्छी और बड़ी वैकेंसी लेके आए हैं। जिसने इंटर पास कर ली है, 12th कर लिया है, 12 पास कर लिए जिन महिलाओं ने, बहनों ने, उन सभी के लिए एक अच्छी और बड़ी वैकेंसी लेके आए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की वैकेंसी। तो ये वैकेंसी कहाँ से निकली? संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश से वैकेंसी जारी हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 19,504 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें से आंगनवाड़ी सहायिका की 17,477 वैकेंसी हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 2,027 वैकेंसी हैं। तो इन वैकेंसी की डिटेल को जानने के लिए चैनल पे बने रहिए और जो आगे आने वाली नोटिफिकेशन है, आगे आने वाली जो वैकेंसी की अपडेट है, आपको हम देते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो आने वाला नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और इस वैकेंसी की डिटेल का पूरा जानने के लिए कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस लगेगी, कहाँ से फॉर्म फिल करें, कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से गांव में कितनी वैकेंसी खाली है, इन सभी की जानकारी के लिए आपको जो अगला वीडियो आएगा उसमें वो जानकारी मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलते हैं तो अपने नोटिफिकेशन के पर चलते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के जो संचालनालय महिला बाल विकास की तरफ से वैकेंसी निकाली है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित बाबत। ठीक है। विभाग के अंतर्गत जिले के संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका के मानदेय आधारित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दिया था इन्होंने। ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पूर्णतः अस्थायी एवं मानदेय आधारित जिलेवार रिक्त पदों की पद पूर्ति किए जाने हेतु विज्ञापन। अब इसमें क्या है कि जो वैकेंसी है ये अस्थायी रूप से रहेगी, लेकिन आपको कोई हटा नहीं सकता। अस्थायी तो रहेगी पर आपको कोई हटा नहीं सकता है इसके बारे में। लेकिन जो कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनको बेनिफिट जो अगली वाली वैकेंसी निकलेगी अगर कभी भविष्य में, तो उनके लिए वहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है। इसके बारे में इन्होंने ये दिया है कि सर्वाधिक प्रसारित 2 हिंदी समाचार पत्र रोजगार निर्माण में प्रकाशित किए जाने हेतु विज्ञप्ति, ये विज्ञप्ति निकली है। अब अपन अगली पेज पे चलते हैं वैकेंसी के। तो संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश की तरफ से वैकेंसी निकली है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के पूर्णतः अस्थायी एवं मानदेय आधारित मानसेवी रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन आमंत्रण सूचना। ठीक है। महिला बाल विकास की तरफ से वैकेंसी निकली है, अस्थायी रूप से वैकेंसी है। ठीक है। मानदेय के आधार पर आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। और इसका जो फॉर्म रहेगा वो पूर्णतः ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन का कोई काम नहीं है। आपको ऑनलाइन पोर्टल पे, MP ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर इस फॉर्म को फिल करवाना है, या फिर आप वेबसाइट chayanmponline.gov.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर किसी भी ऑनलाइन की दुकान पे जाके आप फॉर्म फिल करवा सकते हो। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम भी आपका फॉर्म फिल करवा देंगे। ठीक है।
तो चलिए अपन वैकेंसी के जिलेवार वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि भोपाल है, भोपाल में जो ज़िला है भोपाल, उसमें 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी है और आंगनवाड़ी सहायिका की 29289 वैकेंसी है भोपाल में। ठीक है, ये भोपाल की हैं सारी, भोपाल भोपाल भोपाल। ठीक है, ये चंबल जैसे भिंड में आ गया, मुरैना की, श्योपुर, अशोकनगर, दतिया। ठीक है, इसमें ये है कि ये संभाग का नाम है, मतलब संभाग कौन से संभाग में कितने, कौन से संभाग में किस जिले में कितनी वैकेंसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हैं, कितनी वैकेंसी आंगनवाड़ी सहायिका की हैं। ठीक है, भोपाल संभाग में भोपाल जिले में 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हैं और 289 आंगनवाड़ी सहायिका की। तो अपन को देखना है फिर भोपाल, चंबल, ग्वालियर संभाग में, वो ग्वालियर संभाग में भी अशोकनगर में 51 हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की और 260 वैकेंसी आंगनवाड़ी सहायिका की। ज़्यादातर वैकेंसी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आंगनवाड़ी सहायिका की हैं, पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी है। तो चलिए दतिया में देखते हैं, ग्वालियर संभाग में दतिया में 42 वैकेंसी है, 42 वैकेंसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हैं और 228 वैकेंसी आंगनवाड़ी सहायिका की हैं। बहुत वैकेंसी हैं दतिया में। अब दतिया की जो लिस्ट है कि कौन से गांव में कितनी वैकेंसी खाली है, उस लिस्ट को हम आपको भेज देंगे या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7348459784 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको वैकेंसी का डिटेल सारा भेज देंगे, किस गांव में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, इन सब की जानकारी हम आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम आपको भेज देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। ओनली दतिया ज़िले की। ठीक है, गुना, ग्वालियर संभाग में, ग्वालियर ज़िले में इतनी वैकेंसी है। शिवपुरी, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, ऑल एमपी की जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी की वैकेंसी है इसमें। छिंदवाड़ा, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, मैहर, मतलब सारी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी हैं। अपन को जो भी महिलाएं बहनें जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस गांव से हैं, वो फॉर्म फिल कर सकती हैं। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, इसमें रीवा संभाग में सतना है, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी में 13 वैकेंसी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की और 71 हैं आंगनवाड़ी सहायिका की। ठीक है, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, आगरमालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और उज्जैन, इन सब में वैकेंसी हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 2027 वैकेंसी है और आंगनवाड़ी सहायिका की 17,477 वैकेंसी हैं टोटल। ठीक है, अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, तो जिलेवार वैकेंसी निकली है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप chayan.mponline.gov से पर उपलब्ध है, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट करके फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो वेबसाइट हो गई। अब रिक्त पदों की आवश्यकता, योग्यताएं कौन कौन, मतलब कौन कौन भर सकता है। तो ये जिस ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पदों की पूर्ति की जानी, मतलब जिसमें वैकेंसी खाली है, जिस गांव में, जिस शहर की वार्ड में वैकेंसी खाली है, वो महिला उसी वार्ड की रहने वाली हो। ठीक है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व, ग्राम, शहर, नगरीय क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए।
ठीक है। अन्य ग्राम वार्ड की महिला आवेदन हेतु पात्र नहीं होगी, मतलब कि दूसरे गांव में अगर वैकेंसी निकली तो उसी गांव की महिला होनी चाहिए। अन्य कोई दूसरे गांव की महिला जिस गांव में वैकेंसी उसमें फिल नहीं कर सकती है, महिला को उसी गांव की निवासी होना चाहिए। ठीक है साहब। अगला क्राइटेरिया क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनिवार्य शैक्षण योग्यता हायर सेकेंडरी, मतलब 12 पास जरूरी है। इंटर पास हर महिला को जरूरी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है। अगला क्राइटेरिया कह रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 1/1/25 की स्थिति में आयु, मतलब उम्र कितने होना चाहिए, तो 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 35 वर्ष, मतलब 18 वर्ष के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो और 35 वर्ष के पहले तक जिसकी उम्र है 18 से 35 के बीच में वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 10 दिवस की समय अवधि में केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जा सकें। इसकी जो वैकेंसी निकली थी 19 तारीख में, तो उससे 10 दिन के बाद तक की समय अवधि आपको फॉर्म फिल करना है। ओनली ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिल होगा। ठीक है। ऑफलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म स्वीकार नहीं किया जा सकते। ठीक। और इसमें आपको सारे समस्त डॉक्यूमेंट, चाहे वो समग्र आईडी हो, 10th की मार्कशीट हो, इंटर की हो, ग्रेजुएशन की हो, समस्त डॉक्यूमेंट की PDF बना के फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है। ऑनलाइन माध्यम से आपको फिल करना है। ठीक है। इसकी ये वेबसाइट है chayanmponline.gov.in पर आप जाके फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है। आवेदन शुल्क कितना हो, फीस कितनी होगी, मात्र 100 रुपये और प्लस 18% GST रहेगी। मात्र 100 रुपया में आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है। MP ऑनलाइन किसी भी समस्या का निराकरण के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। जिस आंगनवाड़ी केंद्र के रिक्त पदों की पूर्ति है तो विज्ञप्ति जारी की है, उससे संबंधित यदि कलेक्टर, अपर कलेक्टर, संभाग आयुक्त, अपर आयुक्त के न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय में यदि कोई वाद प्रचलित है, भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई वाद निर्मित होता है तो माननीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। चयन एवं नियुक्ति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। कोई भी परिवर्तन, रिक्त पदों में कोई परिवर्तन का अधिकार होगा, कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं वैकेंसी, घटा भी सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, ख़ास तौर से हमारी महिलाएं बहनों के लिए जिसने इंटर पास कर लिया है और उनकी उम्र 18 से 35 के बीच में है, वो फॉर्म फिल कर सकती हैं। अपने गांव में रह के एक रोज़गार प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा मौका है। आपको सैलरी सरकार की तरफ से दिया जाएगा, मानदेय के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर सकती हैं जिन्होंने महिलाओं ने इंटर पास कर लिया। तो अगले वीडियो में, जो अगला वीडियो आएगा हमारा, उस वीडियो में हम बताएंगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं, कब इसकी लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस थी, फ़ीस तो हमने अभी बता दी है। इन सब के बारे में जानकारी के लिए अगले वीडियो में आप बने रहिएगा। ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। इस अपडेट को सभी के साथ शेयर करें जिससे कि सबका भला हो सके। ठीक है। सभी को जानकारी मिल सके। फॉर्म की लास्ट डेट शायद 4 या 5 तारीख है, 4 या 5 जुलाई। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।